हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। तो यहाँ पर आज की व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि एक औरत अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी लाइफ कैसे गुजार देती है काम करते करते, और मतलब शुरू करती है और डी एंड हो जाता है, और बदले में उसको अपना कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं अपना काम भी कर रही हूँ और आपसे कुछ बातें शेयर भी कर रही हूँ। एक जो गृहिणी होती है वो अपना सब कुछ त्याग के बहुत आगे बढ़ चुकी होती है अपनी लाइफ में। सब कुछ त्याग के उसके बाद भी उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है, और चीज़ों को किस लेवल पे मैनेज करना पड़ता है उसकी तो कोई हद नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे हैं और कुछ अड़चनें आती है आपके जैसे आपके विकास में, या आपको सफलता नहीं मिलती है, तो अपनी चीज़ों को खुद ही करिए और अपने कदमों को आगे बढ़ाइए। क्योंकि एक गृहिणी का जीवन जो होता है वो बस काम और काज से परे हटके भी होता है, और वो चीज़ें आपको खुद ही सोचनी पड़ेगी कि क्या हमें करना चाहिए, हमारे लिए क्या ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी है कई बार वीडियो में, और बहुत सारी अपने एक्सपीरियंस भी आपको बताए हैं। यहाँ पर मैं आपसे वो चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि एक हर औरत की परेशानी है, जो हर एक औरत सहती है। एक औरत का कोई साथ ना दे, चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। उस परिवार में, उस जगह पे रहना मुश्किल हो जाता है, घुटन सी होने लगती है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ, मुझे बहुत चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद फ़ील होता है, हर चीज़ें सोच के फ़ील होता है कि ऐसा भी हो सकता है लोगों के साथ। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत बेकार हो चुकी है। एक औरत के साथ क्या-क्या नहीं होता है लाइफ में, और बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद मैं आपसे ये सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। क्योंकि बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। औरत की लाइफ काफ़ी स्ट्रगल होती है, और मतलब एंड तक स्ट्रगल ही करती रहती है। उसका अपना कुछ नहीं होता है, ना घर होता है, ना बार होता है, कुछ नहीं होता है। उसका अपना सब पराया है, सब यहीं पे छोड़ के वो चली जाती है। पूरा अंश वही तैयार करती है, पर उसका कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं अपना डेली रूटीन भी आपसे शेयर कर रही हूँ, और जो अपने काम है वो आपको दिखा रही हूँ। तो मेरा नाम खुशबू है, और मैं आपसे अपना डेली व्लॉग शेयर करती हूँ। यहाँ पर मेरे ये दोनों बच्चे जो कि काफ़ी नटखट और बदमाशी भी करते हैं, पर ये इनका बचपन है। इनका बचपन मैं छीन नहीं सकती कि तुम बदमाशी मत करो, एक जगह बैठो। तो ये सब नहीं समझ सकते इस टाइम। इसलिए बच्चों को जीने दो, खेलने दो, कूदने दो। तो मैं चीज़ों को ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, और ये सब अपना खेल में लगे हुए हैं और मेरे साथ भी काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर पंखे गंदे हो गए थे, तो एक ही पंखा है मेरे रूम में, एक ही रूम है, एक ही पंखा है जो कि दिन भर 24 घंटे चलता ही रहता है ऑलमोस्ट। बस बाथरूम जाती हूँ तभी ये बंद होता है, तब भी मैं ध्यान से बंद कर देती हूँ कि ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो गंदा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तो यहाँ मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, तो साफ़ होता है तो बहुत ही अच्छी हवा देता है। पूरा दिन काम करो फिर भी औरत औरत को ऐसा लगता है इज्जत नहीं मिलती। औरत एक औरत इज्जत की भूखी होती है, मान सम्मान की भूखी होती है। उसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, उसको सबसे पहले इज्जत चाहिए, जो कि उसके परिवार वाले उसे दे सकते हैं, और उसके आस पड़ोस वाले दे सकते हैं। और अगर वो घर में सम्मानित तरीके से रहे तो उसे, एक औरत को कुछ भी नहीं चाहिए, वो घर को स्वर्ग बना देती है। तो यहाँ पर वही सारी बातें मैं आपसे बताती रहती हूँ कि जो भी मुझे, जितना भी मैंने जिया, अभी मेरी शादी को सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, बट इन 5 सालों में भी मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है चीज़ों ने और लोगों ने। तो बहुत कुछ चीज़ें पता चलती रहती है मोबाइल से, टीवी से, लोगों से बातचीत करके, आस पड़ोस से। तो
बहुत कुछ उन लोगों से भी सीखा है मैंने। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, डेडिकेटेड है किसी चीज़ के लिए, तो उसको लाइफ में कंटिन्यू रखिए। अगर उसकी कंसिस्टेंसी मतलब बराबर वो आप करते रहेंगे, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे उस चीज़ में। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं और फितरत तो बहुत जल्दी बदल जाते हैं। इसलिए अपनी चीज़ें किसी से शेयर ना करें। आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, किसी से शेयर ना करें। अपनी मेहनत खुद करिए, अपना रास्ता खुद चुनिए। आपको ज़रूर सफलता, प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आएगा आपकी लाइफ में और चीज़ें दिन पे दिन ठीक हो जाती है। और यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में, आएगी, पर उसे आपको झेलना है और ठीक करना है। यहाँ पर मेरे बच्चे भी मेरे साथ काम करवा रहे हैं और ये चेयर काफ़ी गंदी हो गई थी जब पेंट कर रही थी मैं अपने घर में। हालांकि नई नई चेयर है, चमक रही है, बट इस पे जो पेंट गिरा था वो छूटता ही नहीं है। कितना मैंने इसे ब्रश से रगड़ के साफ़ किया है, बट ये छूटता ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा मतलब इसकी दरारों में हल्का हल्का फंसा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं। अभी मैंने टेढ़ा किया तो दिख रहा होगा आपको, तो थोड़ा थोड़ा इस पे दिखता है। तो यहाँ मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी है और सारे काम मैं लगातार आज कर रही हूँ। बहुत सारे काम हैं आज। मन नहीं करता है कभी कभी, फिर भी करना ही पड़ता है। करने का मन नहीं करता है, फिर भी करना पड़ता है। अ, ऐसा बहुत औरतों के मुंह से सुना होगा आपने। नई नई गृहस्थी जमाने में बहुत टाइम लगता है। 2 से 4 साल निकल जाते हैं, तब गृहस्थी जमती है। सालों साल बीत जाते हैं बहुत से लोगों को, फिर भी गृहस्थी जमने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर पूरा संसार बसाना में तो बहुत ही ज़िंदगी गुजर जाती है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शहर में लोग रहते हैं तो एक एक चीज़ खरीद के जुटाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने भी अपनी गृहस्थी जमा ली है और जो भी धीरे धीरे है सब मैं खरीदती रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो बेसिक चीज़ें मेरे पास सब कुछ हो चुकी है। मेरे पास फ्रिज नहीं था पहले, काफ़ी टाइम पहले फ्रिज नहीं था। अभी मुझे 2 ही महीने हुए फ्रिज लिए हुए। पहले मैं बिना फ्रिज के ही रहती थी। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज भी ले लिया है अब तो। और चूल्हा वगैरह तो मैंने साथ के साथ ही ख़रीदा था। तो बहुत से लोगों को मेरा ये गैस बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया था। खैतान का है ये और काफ़ी सॉलिड और मज़बूत भी है। तो ये मुझे 2600 का मिला था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप भी लिंक के थ्रू जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने खुद के पैसों से कम 10 महीने हो गए तब मैंने इसे ख़रीदा था। तो आप लोग बोल रहे थे, इसलिए मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत छोटे लेवल पे अभी काम कर रही हूँ। मैं इतनी हाई फाई अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। अभी मेरा चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है और यहाँ पर जब मेरी सैलरी आएगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो गैस साफ़ कर रही हूँ मैं और बाल्टी में पानी लेकर आई हूँ, ताकि बार बार नल से भरना ना पड़े, क्योंकि टाइम लग जाता है। फिर यहाँ पर फिर बाल्टी में पानी रहता है तो एक अंदाज़ा रहता है कि हाँ, आधी बाल्टी में मुझे ये सब साफ़ करना है अच्छे से। तो पानी मैं ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहती हूँ, बट धोने में बहुत लग जाता है थोड़ा पानी। और किचन मेरी बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है। जब तक झाग वाला पानी ना मारो तब तक साफ़ नहीं होता, तब तक चमकता नहीं है। तो जब तक चमके ना तब तक मेरा मन ही नहीं मानता है। और मैं अच्छे से रोज़ क्लीन करती हूँ। तो मैं रोज़ धोती नहीं हूँ गैस स्टोव को, बट मैं इसको अच्छे से क्लीन रखती हूँ हमेशा। पोंछ देती हूँ अच्छे से, साबुन लगा के कपड़े से पोंछ दो, तब भी बहुत अच्छे से चमक जाता है। तो गैस वगैरह मैंने साफ़ कर लिया, नाश्ता वगैरह मैंने बना के कर लिया था, लंच भी दे दिया था हस्बैंड को। तो यहाँ पर मैं अब जो भी बर्तन हैं, रात के बर्तन तो मैंने धो लिए थे। रात को ही मैं पूरा किचन समेट के सोती हूँ और यहाँ पर मैं ये अपना बर्तन वगैरह है ये धो रही हूँ, ताकि सेट हो जाए अच्छे से।
कभी कभी चीज़ों को करने में टाइम लग जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो उसी में फंसे रहो। तो आज तो मेरी डीप क्लीनिंग हो गई अच्छे से। पंखे भी मैंने साफ़ कर दिए, क्योंकि पंखे साफ़ करना मैं भूल जाती हूँ। हफ्ते में एक बार तो करना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी मतलब निकल जाता है, दूसरा हफ्ता भी पहुँच जाता है तो पंखा स्लो हो जाता है। इसलिए मैंने ध्यान से एकदम याद से पंखा साफ़ कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी बढ़ चुकी है। तो इस वजह से साफ़ रहता है तो अच्छी हवा देता है और तेज़ हवा देता है। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैं अच्छे से धो के मांज लूँगी और किचन पूरा साफ़ सुथरा कर दूँगी। तो रोज़ का काम यही है और रोज़ करना ही पड़ता है। बच्चों को मैंने नहला धुला दिया है और यहाँ पर मैंने लंच भी बना लिया था। तब जाके मैं घर के कामों में लगी हुई हूँ, ताकि मैं तुरंत सारे काम करके मैं अपना नहा धो लूँगी। तो इसके बाद मुझे कपड़े वॉश करने हैं, जो कि मैंने फुला के रख दिए थे पहले ही, और फिर मैं उसको खंगाल लूँगी और फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो यहाँ फटाफट से मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे दिखाऊंगी कि मैं छोटे से बाथरूम में कैसे अपने कपड़े वॉश करती हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर भी क्या करूँ, एक छोटा सा घर है पर अपना सा लगता है और अच्छे से रखती भी हूँ। किराए के घर में रहती हूँ और अच्छे से रखती हूँ, अपना बना के रखती हूँ। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छे से रखती हो, सफाई रहती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो वो चीज़ को मैं बरकरार रखती हूँ कि हाँ, इस बंदे ने मेरी तारीफ़ करी तो उस चीज़ को, क्योंकि लोग आजकल तारीफ़ बहुत मुश्किल से करते हैं, बहुत मुश्किल से। आजकल लोग जलने में लगते हैं, तो लोगों का काम है जलना, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना आगे जो काम है करना चाहिए, क्योंकि एक जो जलन होती है वो भी मोटिवेट करती है काफ़ी कि हाँ भाई, हम अच्छा कर रहे हैं तभी तो लोग जल रहे हैं। तो उससे भी आप मोटिवेट हो सकते हैं। तो कोई आगे बढ़ता है तो पता ही चल जाता है कि हाँ, कोई जल रहा है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब। तो यहाँ पर तो अपने अंदर आप जलन रख सकते हैं कि हाँ, कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें भी कुछ करना चाहिए, उसके बदले आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आप अब अंदर जलन रख भी रहे हैं तो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ के अपने लिए भी कुछ करने की कोशिश करिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर मैं अपने अब काम मेरा ये है आखिरी काम, जो कि मैं आखिरी में हमेशा कपड़े वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े वॉश कर रही हूँ, तो फुला के मैंने सर्फ़ के पानी में भिगो के रख देती हूँ फुलाने के लिए, ताकि अच्छे कपड़े, मतलब कपड़े मैल छोड़ दे। बच्चे के भी होते हैं, फिर मेरे हस्बैंड के होते हैं, मेरे होते हैं, तो फिर जो भी है इसमें जो भी मैल वगैरह है सब छूट जाता है और मैं थोड़ा थोड़ा ब्रश मार देती हूँ। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के कपड़े पे ही ब्रश मारती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने और बच्चों के कपड़े पे बहुत ही कम, जो ज़्यादा गंदे लगते हैं वही ब्रश मारती हूँ। तो वॉश हो जाते हैं अच्छे से। बट छोटे से बाथरूम में वॉश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर टब है, फिर बाल्टी है, फिर मुझे भी बैठना है, फिर कपड़े फैला के इसको रगड़ना होता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैं पूरा टब इसको ऊपर रख लिया है मैंने, और फिर वॉश करती हूँ आराम से। तो एक साइड में सारे कपड़े मैंने रख लिए हैं और साथ के साथ में थोड़ा पानी डाल के खंगाल लेती हूँ, ताकि दो बार में ही अच्छे से खंगाल लूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम भी लग जाता है 3 से 4 बार खंगालने में। तो झाग वगैरह मैं साथ के साथ निकाल लेती हूँ। जो भी कपड़े थोड़े गंदे होते हैं तो मैं उसे रगड़ती हूँ और वॉश कर लेती हूँ। और डेली यूज़ के कपड़े तो मैं ऐसे ही, अपने मेरे कपड़े वैसे ज़्यादा गंदे नहीं होते, रोज़ ही कपड़े बदलने होते हैं। और फिर शाम में तो मैं नाइटी पहन लेती हूँ, सवेरे का टाइम सारा नाइटी में ही होता है। तो कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते, मेरे डेली के कपड़े साफ़ सुथरे ही रहते हैं, तो इसलिए मैं उस पर ब्रश वगैरह नहीं लगाती हूँ। जो कपड़े थोड़े ज़्यादा गंदे होते हैं उस पर ब्रश वगैरह मार देती हूँ, तो धुल जाते हैं। रोज़ के कपड़े रोज़ ही धोती हूँ, क्योंकि हाथ से ही कपड़े धोने होते हैं, तो फिर अगले दिन कपड़ों का ढेर लग जाता है। इस वजह से मैं रोज़ ही कपड़े धोती हूँ और रोज़ ही सुखाती हूँ, और तो ईज़ी रहता है।
तो अपने काम टाइम पे करो तो सही रहता है, नहीं तो फिर अगले दिन काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं रोज़ का काम रोज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगले दिन का मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ कि हाँ भाई, फिर अगले दिन ज़्यादा काम भी पड़ जाता है, फिर उतना मैनेज नहीं हो पाता। 2-2 छोटे बच्चे हैं, तो इस वजह से मैं डेली का काम डेली ही करती हूँ। तो आज का मेरा वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप मेरे से मोटिवेट हुए होंगे, तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।